ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी बदल गए हैं। वो एक नए मिशन में जुट गए हैं। मोदी लगातार अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और पाकिस्तान को बहुत सख्त लहजे में चेतावनी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर वैसे तो आतंकियों के खिलाफ था, मगर अब मोदी के निशाने पर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना है। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने मोदी महिलाओं की शान और सम्मान की बात भी कर रहे हैं। पर क्या ऑपरेशन सिंदूर का देश भर में इस तरीके से वाहवाही कर मोदी सरकार और बीजेपी बिहार विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में तूफानी दौरे शुरू किए। गुजरात से बिहार, राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक पीएम मोदी का हर दौरा राष्ट्रवाद और विकास की नई गाथा लिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का पहला दौरा राजस्थान का हुआ। यहाँ उन्होंने केसरिया पगड़ी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जनता का अभिवादन किया। इसके बाद गुजरात में 2 दिन का दौरा रहा, जिसमें रोड शो से लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से छोटी मुलाकात खास रही। फिर एक दिन में 2 राज्यों को साधा। बिहार और उत्तर प्रदेश में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को जनता के बीच रखा और फिर 31 मई को प्रधानमंत्री राजधानी भोपाल भी पहुंचे। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। यहाँ भी प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा संदेश दिया है। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ये दौरा महिला सशक्तिकरण, विकास परियोजनाओं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न का अनूठा मिश्रण था। ठीक ऐसे ही राजस्थान, गुजरात, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक प्रधानमंत्री का हर दौरा एक मजबूत संदेश देकर गया है। प्रधानमंत्री ने अपने इन दौरों के जरिए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को जनता के बीच पहुंचाया। विकास और राष्ट्रवाद को जोड़कर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सामरिक ताकत और कूटनीतिक जीत के रूप में भी पेश किया है। ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेकर कई तरह के सवाल देश के अंदर खड़े हुए हैं। उनका जवाब प्रधानमंत्री, सेना, पूरी सरकार दे रही है। भले सेना का हमला है, लेकिन पॉलिटिकल जो गेन करना चाहिए वो भाजपा अच्छी तरह जानती है कैसे क्या करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री किसको, मुद्दे को कैसे भुनाना है जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ महिलाओं का बड़ा सम्मेलन हुआ। इस समय अवसर भी है। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत की ताकत को दुनिया के सामने रखा जा रहा है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला है। देश भर में तूफानी दौरे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष मजबूत करने के लिए 33 देशों में भारतीय सांसदों को भेजा गया है, जो वैश्विक मंच पर राष्ट्रवाद, विकास और एकता का संदेश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ऑपरेशन सिंदूर में मोदी सरकार ने क्या खोया, क्या पाया, इस मसले पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और भोपाल में नई दुनिया के संपादक संजय मिश्रा जी। संजय जी, ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी की इस आक्रामकता, खासकर नरेंद्र मोदी की इस आक्रामकता को किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के वैश्विक स्तर पर एक तस्वीर उभरी है और पाकिस्तान जिस तरह से दुनिया भर में दुष्प्रचार कर रहा है, उसका जवाब भी देना ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, वहाँ के आतंकियों ने, पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने जो नरसंहार किया, उसके बाद देश का जनमानस बहुत आक्रोशित था और उम्मीद कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर मतलब कोई ऐसा ऑपरेशन हो जिससे पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। निश्चित रूप से भारतीय सेना ने, सरकार ने एक दृढ़ निश्चय के साथ आक्रमण किया उन आतंकी ठिकानों पर।
जिन्हें नष्ट करने की अपेक्षा पूरा भारत कर रहा था, भारतीय जनमानस कर रहा था। लेकिन अब देखिए जो परिस्थितियां बनी हैं, जैसे इस युद्ध के बाद, युद्ध कहिए या इस संघर्ष के बाद जो संघर्ष विराम हुआ और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, उसने कई तरह के समीकरण निर्मित किए। स्वाभाविक तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश को बताना ज़रूरी है कि जो ट्रंप कह रहे हैं, जो पाकिस्तान दुष्प्रचार कर रहा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सारे दावे खोखले कर दिए, उन्हें उनकी ज़मीनी हकीकत बता दी और इस वजह से वो देश भर में घूम रहे हैं। अगर आप इसका विश्लेषण करें तो इसके और भी गहरे नतीजे आने वाले हैं। आज देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल हो रहा है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, दिल्ली, पंजाब। हमें इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति समझ में आ रही है। बिल्कुल, ये कोई केवल जागरूकता का कार्यक्रम नहीं है। और प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ। मगर मेरा सवाल है, क्या ऑपरेशन सिंदूर अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा होगा, या हम उसी तरफ की ओर बढ़ रहे हैं, एक बड़े मुद्दे बनाने की ओर बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को? हाँ बिल्कुल, आपका अनुमान सही है। भारतीय जनता पार्टी इसे पब्लिक डोमेन में इसी उद्देश्य से ले जा रही है कि ये बड़ा मुद्दा बने। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष भी इस पर अभी सवाल उस तरह का नहीं उठा रहा है जैसा उठाना चाहिए। विपक्ष थोड़ा सतर्कता बरत रहा है क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। सरकार को घेरने का मतलब कि भाजपा का इतना बड़ा तंत्र है कि वो पूरे विपक्ष को घेर देगा कि ये देश विरोधी सवाल उठा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सतर्कता के साथ ये उठा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा प्रयास है कि इस विषय पर एक जनमानस तैयार किया जाए और जनमानस स्थायी एक तरह से जनमत में तैयार हो सके। निश्चित ही एक जनमत को तैयार करने के लिए बीजेपी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ तल्खी और जिस तरीके से जनता को वो भरोसे में लेके सारी बातें कर रहे हैं, वो एक निश्चित एक नए नरेंद्र मोदी को तो दिखाई रहे हैं। मगर मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष जिस अंदाज में कई दफ़ा सरकार को घेर रहा है, प्लेन की बात कर रहा है, तो क्या या पूछ रहा है कि अब इससे क्या हासिल होगा, वो या जो हासिल होना था वैसा नहीं हुआ, तो क्या ये सारे सवाल बीजेपी सरकार को पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर नुकसान भी पहुंचाएंगे? देखिए बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो लाजमी है, उसे भी उठाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपने पराक्रम के रूप में रख रहे हैं और विपक्ष का काम भी है कि वो सही सवाल पूछे, वो घेरे सरकार को। तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से अभी आज सीडीएस ने कहा है, सीडीएस का आज बयान आया है कि हाँ हमारा एक विमान जो है वो गिरा था, लेकिन उसके कारण है, उसके बाद हमने बहुत तेज़ आक्रमण किया और ऐसा प्रहार किया कि वो एक दिखाने लायक था, वो बताने लायक था। तो निश्चित रूप से विपक्ष इस विषय को उठाएगा और लेकिन इसमें हमें लगता है कि इसे बताने में कोई गुरेज होना नहीं चाहिए। कोई ऐसा युद्ध, कोई ऐसा संघर्ष नहीं होता है जो एक तरफा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और विपक्ष तो सवाल उठाएगा, वो विपक्ष का काम है, और मगर उतनी ही दमदारी से प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम संगठन उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो निश्चित ही ये संघर्ष, जुबानी जमा खर्च संघर्ष तो चलता रहेगा, मगर बड़ी बात वही है कि बीजेपी इसको किस अंदाज में आगे ले जा सकती है। संजय जी, आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे आगे भी बात करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए सीज फायर और ट्रंप की एंट्री से मोदी सरकार बैकफुट पर है, इसलिए पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर देश की जनता का समर्थन और देश की जनता को भरोसे में लेना मोदी सरकार की नई रणनीति है।